नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान में आपका स्वागत है। आज बात होगी उत्तराखंड की। क्या कहते हैं उत्तराखंड के विकास नगर के मुसलमान, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और जहां पर हमने बात की मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि मौजूदा सरकार की नीतियों से उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या बदलाव आया है। हमने जानने की कोशिश की कि मुसलमान मोदी सरकार में कैसा महसूस करते हैं, विश्वास बढ़ा है या फिर विश्वास घटा है। इसी को लेकर लोगों ने कहा कि जितना लोग भ्रम फैलाते हैं मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है, जबकि ऐसा है नहीं। सरकार हमारे लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, आवास भी उपलब्ध करा रही है, जो पहले की केंद्र सरकारों ने कभी नहीं किया। कि मोदी सरकार से मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्या वाकई ये बात सच्चाई है? मोदी से जो है कोई मुसलमान डरा हुआ नहीं है, ये तो सच्चाई है। बात यह है कि ये नफरत खत्म हो और मोहब्बत कायम। जिसका फ़ायदा पहुंच रहा है और उठा रहे हैं तो उसमें से तारीफ बनती है, वो कोई भी हो। शिक्षा के विभाग को लेकर और ज़्यादा इसे आगे बढ़ाएं ताकि हमारी कौम तरक्की करे। आज मेरे साथ कुछ मुस्लिम लोग हैं, मैं उनसे जानूंगा कि आखिरकार कितनी भारत सरकार से उन्हें योजनाएं मिल रही हैं, कितनी भारतीय जनता पार्टी से उन्हें योजनाएं मिल रही हैं और कितनी सच्चाई है कि वाकई क्या भाजपा से लोग डरते हैं, क्या प्रधानमंत्री के मोदी जी के लिए मन में कितना उनका डर है या कितनी उनका एक सम्मान है। मेरे साथ कुछ मौलाना लोग भी जुड़े हुए हैं, मैं मौलानाओं से जानकारी लूँगा क्या आखिरकार सच्चाई है मैदान में। मौलाना साहब, क्या वाकई सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? मोदी साहब कितनी योजनाओं पर काम कर रहे हैं? क्या इस सभी योजनाएं जो भारत सरकार ला रही है, भाजपा सरकार ला रही है, कि उनका फ़ायदा आपको कितना मिल रहा है? जी, हमें जो है सभी योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा हो, चाहे वो जो है आयुष्मान योजना हो जी, या जो है खाद्यान्न योजना हो, या जो है वो उज्ज्वला योजना हो, सभी का मिल रहा है हमें। जो उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, इसमें कोई डरने की बात नहीं बल्कि सच्चाई है। जी जी। लगातार विपक्ष एक आरोप लगाता है कि मोदी से मुसलमान बड़ा डरा रहता है, भारतीय जनता पार्टी से बड़ा डरा रहता है। क्या वाकई एक मुसलमान वाकई सच्चाई ये है कि मुसलमान डरा सहमा रहता है? क्या जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी और सरकार लाती है वो सभी के लिए लाती है, हिंदू हो या उसमें मुस्लिम हो? क्या वाकई सच्चाई है इसमें? जी हाँ, सबके लिए योजना है। उसमें जैसे आयुष्मान है, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा है जी, बल्कि सब इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत से आदमी बेचारे के पास, जिनके पास घर भी नहीं है, वो भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि भाई मरीज़ ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है जी, या अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई और जो है हमारा मरीज़ है और वो हॉस्पिटल में है, तो उसका फ़ायदा पहुंच रहा है। दूसरी बात ये है कि जैसे घर घर जो है गैस है, गैस में कोई किसी को नहीं हो रहा कि भाई ये हिंदू या मुस्लिम है। सभी योजनाओं का मेरे हिसाब से तो सबको फ़ायदा हो रहा है जी। क्या क्या योजनाएं का आपको फ़ायदा मिल रहा है? भारत सरकार लगातार योजनाएं ला रही है, मोदी सरकार ये आपके लिए बड़ी योजनाएं पर काम कर रही हैं। जी, भारत सरकार ने जो है सभी के लिए योजनाएं लाई है और इसमें कोई जो है हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। तो योजनाएं वाकई मिल रही है? हाँ, योजनाएं। किसान है क्या? जी, हम किसान हैं और हम किसान सम्मान निधि और 2000 रुपये का जो लाभ हमें मिल रहा है तो वो भी सब पहुंच रहा है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब हिंदुओं के लिए भी है, वो मुस्लिमों के लिए भी है। आयुष्मान जो है वो भी सबके लिए। जो भी योजनाएं जो है सरकार ला रही है, चाहे वो जो है आवास योजना हो, घर अगर बन रहे हैं तो वो हिंदू मुस्लिम के सबके बन रहे हैं, और जो है टॉयलेट वगैरह का जो लाभ मिल रहा है वो सबको मिल रहा है, सबकी बन रहे हैं। और जो सिलेंडर वगैरह हमारे मोदी सरकार ने जो है भारत में लाई है तो उसका लाभ सबको दिया है, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। मौलाना साहब, क्या योजनाएं वाकई मिल रही हैं नहीं, या धरातल पर कितनी सच्चाई है? क्योंकि विपक्ष लगातार एक बड़ा आरोप लगाता है कि भाजपा सरकार और मोदी सरकार जो है मुसलमान को डराने का काम करती है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखो, जो मोदी प्रधानमंत्री साहब की तरफ से योजनाएं हैं बहुत अच्छी हैं, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, जनता फ़ायदा उठा रही है। और इसमें ये भी नहीं देखा जाता भाई हिंदू मुस्लिम है। जैसे सबसे अहम योजना कह दी आयुष्मान कार्ड है, कोई गरीब आदमी है
अपने मरीज़ को अस्पताल में ले जाने से पहले वो पैसों का इंतज़ाम करता है। बाज़ मरतबा जेब में पैसे भी नहीं होते, वो किसी से उधार मांगता है। जाहिर सी बात है, परेशानी होगी उसको, लेकिन अब देखने में आता है कि आयुष्मान कार्ड की वजह से गरीब लोग भी अपने बीमारों का अच्छा इलाज करा सकते हैं और करा रहे हैं। अच्छे हॉस्पिटल में जहां बहुत सारी सहूलियात हैं, वहां भी अपने बीमारों का इलाज करा रही है। इसमें दो राय नहीं, जो जिसका फ़ायदा पहुंच रहा है और उठा रहे हैं तो उसमें से तारीफ़ बनती है, वो कोई भी हो। मोदी जी की इसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह की उन्होंने योजनाएं जारी की हैं। क्या वाकई मुसलमान कितना उनसे फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आता है? जी काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें मुसलमान तक पहुंच जाती हैं, वो चाहे जो है घरों के ताल्लुक़ से योजनाएं हो या दूसरी योजनाएं हो, वो जो मुसलमानों तक पहुंच जाती हैं उनसे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं मुसलमान, यानी लाभ उठा रहे हैं। जी, मेरे साथ दूसरे साथी हैं। हज़रत, आपका क्या नाम है? कारी अब्दुर्रहमान। कारी साहब, लगातार एक बड़ा आरोप लगता है कि मोदी सरकार से मुसलमान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। क्या वाकई ये बात सच्चाई है या नहीं है? नहीं, मोदी से जो है कोई मुसलमान डरा हुआ नहीं है, ये तो सच्चाई है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई मुसलमान मोदी से नहीं डरता, ना भाजपा सरकार से डरता है। मगर लगातार विपक्ष तो यही आरोप लगाता है, भ्रम फैलाता है कि मोदी जी से मुसलमान डरा और सहमा रहता है, और जब वोट की बात आती है, वोट बैंक की बात में जो है ये पूरी तरीके से बरगलाया जाता है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं मुसलमानों के साथ, कि भ्रम फैलाते हैं। क्या वाकई सच्चाई है या नहीं है? नहीं, ये तो कोई सच्चाई नहीं है, ये तो पार्टियों के वो अपनी वो है। क्योंकि देश के साथ साथ आपके भी प्रधानमंत्री हैं। जी, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका इज्जत और एहतराम करते हैं, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है और सभी को उनसे फ़ायदा हो रहा है। जो जो योजना है उनसे सब मुसलमान भी फ़ायदा उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, मेरे साथ तीसरे स्कॉलर हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं कि लगातार जो है मदरसों को हाईटेक बनाने की बात की जाती है, मदरसों में जो है शिक्षा को बेहतर बनाने की बात की जा रही है। लगातार ऐसी योजनाओं पर मोदी सरकार काम करती नज़र आ रही जो मुसलमान को आगे बढ़ाने का काम करें। क्या वाकई ये धरातल पर कितनी सच्चाई है? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जी, हम उनका एहतराम करते हैं। जो योजनाएं उन्होंने मुतय्यन कर रखी है उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम उनका फ़ायदा उठाते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। रही शिक्षा की बात, शिक्षा हम मदरसों में देते हैं। हम चाहते हैं कि मोदी जी शिक्षा के विभाग को लेकर और ज़्यादा इसे आगे बढ़ाएं ताकि हमारी कौम तरक्की करे और आगे बढ़े। अच्छा, अभी कोरोना काल आया, कोरोना काल में लगभग जो है पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया बंद हो गई। उसमें एक राशन की दिक्कत आई, उसमें एक कारोबार की दिक्कत आई, आम जनमानस जो है बहुत ही परेशानी के हालात में तंग होता हुआ नज़र आया, और बड़ी बीमारी का एक जो रूप था उसने लिया। उसमें कितना आप लोगों ने सहयोग करा, कितना आप लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया? मोदी जी की तरफ से उस वक्त जो है राशन भी मिला, मतलब तो सभी को मिला, उसका लाभ उठाया, और घरों में जो भी उनकी तरफ से सुविधा दी गई वो सभी मिली है, उस पर हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ चौथे स्कॉलर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं। आपका नाम क्या है? हाजी अब्दुल सत्तार है। अच्छा सत्तार साहब, मैं एक सवाल ये है कि जब भाजपा को वोट देने की बात आती है तो मुसलमान क्यों पिछड़ जाता है, क्यों भाजपा को वोट नहीं कर पाता है, कारण क्या रहता है? मुसलमान भाजपा को भी वोट करता है, ऐसा नहीं है जी। जो सोचे समझे सामाजिक तत्वों के अंदर जितने भी बुराइयां होती है जी। इनके भय की वजह से थोड़ा कुछ लोग जो है पीछे हट जाते हैं। वो ये समझते हैं कि जो है मुसलमान अगर भाजपा को उठाएगा, वो वोट देगा, तो भाजपा उनके पक्ष में फैसले नहीं लेती है। जबकि जो सामाजिक हिसाब से जो भी सुविधाएं हैं, लाभान्वित योजनाएं हैं, उन सब का फ़ायदा मुस्लिम भी एक साथ उठा रहा है। अगर जो है हमारे भाई हिंदू को मिलती है तो हमें मिलती है, हालांकि राशन का मामला हो, आवास का मामला हो, या और भी जितनी योजनाएं भारत सरकार ने चलाई है पीएम द्वारा, वो सबको लाभान्वित करती है। वोट की बात यह है कि वोट तो अपना एक मन है, जो हमारा मन बना है, तो अगर हम कांग्रेस को चाहते हैं तो कांग्रेस को देते हैं, भाजपा को चाहते हैं तो भाजपा को। अच्छा, देश विदेश में लगातार मोदी जो है बड़ा परचम लहराते हुए भारत का नज़र आते हैं। लगभग सभी पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता जो है मोदी ही हैं। लगभग जो है मोदी जी ऐसे ऐसे निर्माण कार्य अपने देश में लाए हैं, ऐसे ऐसे सरकारों को जो है सामंजस्य बिठाने की बात करते हैं। क्या वाकई मोदी जी की लोकप्रियता से कितने आप लोकप्रिय हैं, बन पा रहे हैं? देखिए जी, मोदी जी जो आज विश्व के अंदर लोकप्रिय हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो हैं ही है। खैर, वो मोदी जी की जो एक बात है वो है एक अडिंग फैसला जी,
यानी कि तुरंत फैसला, और ऐसा फैसला कि जो बिल्कुल अडिंग है, जिसमें कोई लचीलापन नहीं हो, क्योंकि हिंदुस्तान जब तक अडिंग फैसले नहीं लेगा तब तक उसकी योजनाएं लोगों को नहीं मिल पाएगी। और मोदी जी से क्या ऐसा आप एक्सपेक्ट करते हैं जो उसे और देश को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए? लगभग क्या ऐसे लिए आपके मुस्लिमों के प्रति जो है ऐसे क्या निर्णय लेने चाहिए उन्हें जो और बेहतर बनाए मुस्लिमों को, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, कहीं भी मतलब ऐसे? देखिए जी सर, ऐसा है, मोदी जी जो मुसलमानों के लिए कर रहे हैं वो एक सामाजिक हिसाब से कर रहे हैं, वो किसी के लिए अलग से नहीं कर रहे। लेकिन अगर वो एक जाति या एक ग्रुप को समझते हुए हमारे कि मुस्लिम भाइयों को भी हमें उत्थान देना है, तो हमारे लिए सबसे पहले तो शिक्षा की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। अगर हमारे मदरसों द्वारा तालीम चल रही है, एक शिक्षा का निज़ाम चल रहा है, तो उसमें कुछ मोदी जी की तरफ से ऐसी योजनाएं आनी चाहिए कि ताकि बच्चे करें। जैसे टेक्निकल योजना है, उसमें सिलाई की मशीनों का व्यवस्था हो जाए, या लाइट के काम सिखाने की, जैसे हमारे टेक्निकल और भी चीज़ें जैसी है जिसको हम बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें, ताकि वो बड़े होकर के हाई स्कूल एंटर करने के बाद में अपना कोई रोज़गार अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाईटेक मदरसे बनाने की बात चल रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात चल रही है, किस तरह की साफ शिक्षा उन्हें दे पा रहे हैं और क्या वाकई लगता है कि मोदी सरकार इसमें मुस्लिमों के लिए कितना फ़ायदा कर रही है? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है श्री पुष्कर सिंह धामी साहब, उनकी तरफ से अभी सुनने में आया था कि वो मदरसों के अंदर और शिक्षा अधिकारी जो है संस्कृत को लागू करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे के अंदर संस्कृत एक स्पेशल मतलब सब्जेक्ट है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। 8वीं क्लास तक हमारे मदरसे में तालीम है, और जिस तरह अदर सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश वगैरह हो गया, अरबी, उर्दू वगैरह, तो NCERT का कोर्स हमारे यहाँ पे पढ़ाया जाता है, उसके अंदर संस्कृत भी है। और अच्छी बात है, बच्चों को इससे जो है नॉलेज होगी, बच्चों को जो है और जहन खुलेगा, और जो दीगर किताबें हैं संस्कृत के अंदर उन्हें पढ़ने में बच्चों को आसानी होगी, इसमें हमें कोई हर्ज नहीं है। मगर सबसे मेन ये भी है कि जितनी शिक्षा हासिल होगी उतना ही समाज की बेहतराई के लिए अच्छा होगा। क्या वाकई मोदी सरकार इसकी में बेहतराई का जो कदम उठा रही है वो सही उठा रही है आपके हिसाब से? जी, तालीम के एतबार से जो कदम उठाया जा रहा है वो सही उठाया जा रहा है, और जो है संस्कृत वगैरह जैसे है, इससे बच्चों का जहन खुलेगा, आगे चल के बच्चे और पढ़ेंगे। और जैसे हमारे मदरसे के अंदर जो है बच्चे अरबी पे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब आप देखोगे कहीं इंग्लिश स्कूल है, उसके अंदर बच्चे ज़्यादातर फोकस इंग्लिश पे रखते हैं। इसी तरह मदरसे के बच्चे जो होते हैं उनका ज़्यादा फोकस अरबी के ऊपर रहता है, क्योंकि उनको आगे चल के अरबी की किताबें पढ़नी है। और जब साथ साथ में संस्कृत वगैरह लेकर चलेंगे तो यह है कि 2 फन के अंदर यानी 2 सब्जेक्ट के अंदर उनको महारत हासिल होगी। मेरे साथ दूसरे मौलाना हैं, मैं उनसे भी पूछूंगा कि आखिरकार क्या योजनाओं पर बेहतर बनाने के लिए काम किया जा सकता है। जैसे प्रधानमंत्री लगातार अपने तीसरा कार्यकाल कर रहे हैं, लगातार जो है योजनाओं की बात करते हैं, लगातार मदरसों पर बात करते हैं, लगातार मुस्लिमों को बेहतर बनाने की बात करते हैं, लगातार शिक्षा को बेहतर बनाने की बात करते हैं। तो मैं मौलाना से पूछूंगा कि आखिरकार और क्या बेहतर हो सकता है, ये भी अपना सुझाव दें। जी, बेहतर तो ये है कि योजनाओं का फ़ायदा तो सबको मिल रहा है जी, और इसमें कोई पक्षपात, कोई जानिबदारी या गैर जानिबदारी नहीं हो रही है। लेकिन असल ये है कि जो नफ़रत बढ़ रही है वो ख़त्म हो समाज से, उसको जड़ से उखाड़ा जाए, और उन असबाब को, उन अवामिल को, उन वजूहात को तलाश करके कि क्यों हम जो है हिंदू मुस्लिम में आपस में दूरियां क्यों बढ़ रही हैं, इनको जो है कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे मोहब्बत कायम की जाए, नफ़रत को ख़त्म की जाए। चूँकि एक आदमी है कि अगर वो जो है किसी दुश्मन का शिकार हो गया तो उसके लिए योजनाओं का क्या है, कुछ भी नहीं, वो तो गया बेचारा जान से जो है। लेकिन असल बात यह है कि ये नफ़रत ख़त्म हो और मोहब्बत कायम हो। इस तरह की योजनाएं दे पा रहा है, क्या वाकई मुसलमान कितना उनसे फ़ायदा उठाता हुआ नज़र आता है? जी, काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें मुसलमान तक पहुंच जाती हैं, वो चाहे जो है घरों के ताल्लुक़ से योजनाएं हों या दूसरी योजनाएं हों, वो जो मुसलमानों तक पहुंच जाती हैं उसे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं मुसलमान, यानी लाभ उठा रहे हैं। आप क्या सोच रखते हैं मोदी जी के बारे में? क्योंकि मोदी मुल्क और मुसलमान को हमेशा एक डर का माहौल पैदा किया जाता है मोदी जी के बारे में कि मोदी ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी हैं। क्या वाकई मानते हैं आप?
नहीं, कुछ काम तो उनके मुस्लिमों के हक में ठीक भी हैं, लेकिन अक्सर जो योजनाएं हैं, ये सभी साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी भी मोदी सरकार द्वारा योजनाएं हैं उनका सभी को लाभ मिल रहा है। भारत 24 के लिए जावेद, विकास नगर।